जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपनी साथ लेकर जाएगी। वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे मेंसुरेशन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। यदि किसी लंब प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल, ऊंचाई और आयतन क्रमशः यहाँ पे कह रहा है 3√3/2 p² सेंटीमीटर स्क्वायर, 100√3 सेंटीमीटर और 7200 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है और ऊंचाई इतना दिया हुआ है और आयतन इतना दिया हुआ है। प्रिज्म का लंब प्रिज्म कैसा है तो लंब है, प्रिज्म कैसा है तो लंब प्रिज्म है। लंब प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल, यहाँ पे आधार का कह रहा है, आधार का क्षेत्रफल। ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है। तो प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल और उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है ऊंचाई और फिर आयतन, यहाँ पे क्रमशः दिया गया है। तो P का मान क्या होगा, इसको हमको फाइंड आउट करना है, पता करना है। SSC CGL 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे प्रिज्म का आयतन। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला अगर पता नहीं है तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, आप इसको लर्न कर लेंगे। प्रिज्म का आयतन इक्वल टू आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। प्रिज्म का आयतन इक्वल टू आधार का क्षेत्रफल, यानी प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई होता है, ठीक है। ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। इसके बाद से अब यहाँ पे प्रिज्म का आयतन यहाँ पे कितना दिया है, इतना दिया हुआ है 7200। तो यहाँ पे 7200 हम लिख लेंगे। 7200 इक्वल टू, और यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल यहाँ पे 3√3/2। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये 3√3/2 p² है, p²। इसके बाद से इनटू ऊंचाई। तो ऊंचाई यहाँ पे कितना है 100√3। तो यहाँ पे इनटू करेंगे और 100√3 हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर रख लिया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हम इसको इधर ले आते हैं, इसको 3√3/2 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में, और इसको भी ले आते हैं इक्वल के लेफ़्ट साइड में, ठीक है। तो ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा और ये 3√3 और 100
√3 ये डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा, इधर p² बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जैसे ये 3√3/2 इक्वल के लेफ़्ट साइड में यहाँ पे इनटू है, इक्वल के लेफ़्ट साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, और ये आपका डिवाइड इनटू से कनेक्टेड है तो ये इक्वल के लेफ़्ट साइड में आएगा तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो ये केवल ये ऊपर जाएगा, ये नीचे रहेगा, ये भी नीचे आ जाएगा। इधर इक्वल के राइट साइड में p² बचेगा, तो p² हम इधर लिख लेते हैं, p² = 7200 × 2 अपॉन 3√3 और फिर यहाँ पे इनटू हो जाएगा 100√3। तो अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इनटू है 100 इंटू √3 है, 2 0 से 2 0 हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं हम। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये 3 √ में है, ये भी रूट में है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा, यानी रूट में 9 आएगा, रूट में आपका 9 आएगा। तो जब 9 को रूट से समाप्त करेंगे तो केवल 3 बचेगा, यानी 3 × 3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 72 × 2 अपॉन यहाँ पे 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 3, 3 3 के 9, 9 बटे 72, 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 हो गया। p² = यहाँ पे 16 हो गया, p² = यहाँ पे 16 हो गया। तो p का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ पर ये जब स्क्वायर को समाप्त करेंगे तो ये 16 रूट में आ जाएगा, तो ये p यहाँ पे √16 हो जाएगा, इक्वल टू इसके बाद से तो ये आपका अंदर जो है 4 × 4 हो जाएगा, यानी p = 4 हो जाएगा, p = 4 हो गया। तो यहाँ पे p का मान पूछ रहा है, तो p का मान यहाँ पे 4 निकल करके आ रहा है, यही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला अगर नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने और लाइक करने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है, और लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक बेलन और एक शंकु, एक बेलन है और एक शंकु है। तो एक बेलन और एक शंकु के आधारों की त्रिज्याएं, यानी दोनों के बेलन के आधार की त्रिज्या और शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाइयाँ, यानी बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई समान है, यहाँ पे कह रहा है, यानी आधारों की त्रिज्याएं और ऊंचाइयाँ समान हैं।
बेलन और शंकु के आधारों की त्रिज्याएं और ऊंचाइयां ये समान है कह रहा है यहाँ पे। यदि उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 8:5 है तो उनकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या है, ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एसएससी सीजीएल 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है उनके, यानी बेलन का भी और शंकु का भी, ठीक है। तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, तो यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 8:5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे बेलन का 8 है और शंकु का 5 है, तो 8/5 हो जाएगा, 8/5। अब इसके बाद से यहाँ पे फार्मूला हम रखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला हम रख लेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, 2πRh अपॉन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है πr और अंडर रूट ये h स्क्वेयर प्लस त्रिज्या यानी r स्क्वेयर। ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होता है, ठीक है, πr और रूट में h स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh इक्वल टू 8/5 लिख लेंगे, 8/5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ तो यहाँ पे πr से ये सब इंटू है, 2 × π × r × h, तो यहाँ πr से πr यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, πr से πr कैंसिल हो जाएगा, 2h बचेगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 2h अपॉन ये πr कैंसिल हो गया है, रूट में बचेगा आपका h स्क्वेयर और प्लस r स्क्वेयर इक्वल टू 8/5। यहाँ 2 है, 2 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो बात वही होगी, 2 जो है और क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें, तो बाद में 2 को हम उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 8 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहीं पे हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8। तो बचेगा क्या आपका h अपॉन रूट
एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर इक्वल टू 4/5, 4/5 बचेगा, 4/5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस रूट को हमको समाप्त करना है। तो ये रूट समाप्त कैसे होगा, दोनों तरफ का इक्वल के लेफ़्ट साइड में और इक्वल के राइट साइड में दोनों तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, यानी वर्ग करेंगे। दोनों तरफ, दोनों साइड में हम वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो इधर तो रूट समाप्त हो जाएगा आपका, तो इधर बचेगा क्या आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं रूट समाप्त हो जाएगा, एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, और इधर स्क्वेयर करेंगे तो ये 4 चौको 16 हो जाएगा, 16, और 5 बचे 25, इतना हो जाएगा। 16/25। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16/एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, यानी हम इसको ऐसा करते हैं कि एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आपका आएगा एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, और ये एच को हम नीचे ले लेंगे, एच को नीचे ले लेंगे, और ये आपका 25 आएगा यहाँ पे, इसके सामने 25/16 ऐसे हो जाएगा आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर अपॉन एच इक्वल टू, ये 25 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसके बाद से हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर, तो इसको हम कैसे रख सकते हैं, इसको हम कैसे हम इसको रख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे रख सकते हैं, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 1, ये 1 प्लस आर स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर होगा ना आपका, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर होगा, यहाँ पे रूट समाप्त होगा, यहाँ तो स्क्वायर होगा ही, स्क्वायर, और एच स्क्वायर, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। यानी इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर होगा और प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन फिर ये एच स्क्वायर उतर जाएगा। इसको हम 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इक्वल टू 25/16, 25/16। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 1 को इक्वल के राइट साइड में हम लेके जाएंगे तो उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इधर आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बचेगा। चलिए यहीं पे कर लेते हैं, ये आपका बचेगा आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 25/16, और ये -1 हो जाएगा।
-1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16, 1 जा 16 और 25 में से 16 को माइनस करेंगे 9 × 15, तो 9/16 हो जाएगा, यानी इतना इक्वल टू 9/16 हो जाएगा। r²/h² इक्वल टू 9/16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9/16, अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो r/h कितना होगा, ये रूट में आ जाएगा। पूरा स्क्वायर को हम समाप्त करेंगे तो ये पूरा रूट में आ जाएगा, यानी r/h हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, r/r² समाप्त करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, 9/16 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो r/h कितना हो जाएगा, r/h इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, 3/4। तो यहाँ पे कह रहा है तो उनकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, तो ये त्रिज्या हो गया 3, ऊंचाई हो गया 4 हो गया, तो अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पे 3, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात यहाँ पे 3:4 हो जाएगा, 3:4, यही जो है आंसर हो जाएगा, 3:4। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक ठोस तल पर कह रहा है तल पर अर्धगोलाकार है, तल पर जो है एक ठोस जो है तल पर अर्धगोलाकार है और ऊपर जो है शंक्वाकार है। तल पर यानी नीचे जो है अर्धगोलाकार है और ऊपर जो है शंकु के आकार का है। यदि दोनों भागों के पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, यहाँ पे दोनों का कह रहा है, यानी तल पर जो अर्धगोलाकार ठोस जो है जो अर्धगोलाकार है और ऊपर जो है शंकु के आकार का है, तो ये दोनों को कह रहा है, दोनों भागों को, तो दोनों भागों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, तो इसके शंक्वाकार भाग की त्रिज्या कह रहा है, इसके शंक्वाकार भाग की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है। इसके शंक्वाकार यानी ठोस के शंक्वाकार भाग की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या है, एसएससी सीजीएल 2020 में ये पूछा गया था। तो यहाँ पे आधार की त्रिज्या यहाँ पे नहीं पता है और हमको शंकु की ऊंचाई भी नहीं पता है, तो यहाँ पे दोनों को हम यहाँ पे मान के चलेंगे, दोनों को हम यहाँ पे मान लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो शंकु की ये त्रिज्या और ऊंचाई दोनों हम यहाँ पे मान लेंगे। आधार की त्रिज्या तो यहाँ पर माना, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या यानी r मान लेंगे, स्मॉल r, और शंकु की ऊंचाई त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कह रहा है, तो शंकु की ऊंचाई, यहाँ पे शंकु की ऊंचाई h मान लेंगे, यहाँ पर शंकु की ऊंचाई यहाँ पर मान लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
तो ये हमने मान लिया आधार की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई। तो अब यहाँ पे इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है यदि दोनों भागों के पृष्ठीय क्षेत्रफल समान हैं, दोनों भागों के पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी अर्धगोला का और शंकु के ऊपर जो शंक्वाकार है उसका, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। तो यहाँ पे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का, तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों इक्वल है, समान है ना क्वेश्चन के अनुसार। तो यहाँ पे पाई आर अंडर रूट आर स्क्वेयर और प्लस एच स्क्वेयर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पाई आर को इक्वल के इधर ले आएंगे, तो डिवाइड हो जाएगा, यानी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यानी 2r बचेगा, यहाँ पर 2r बचेगा। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं 2 पाई आर स्क्वेयर अपॉन पाई आर इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर और प्लस एच स्क्वेयर। तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, 2r बचेगा, 2r इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर और प्लस एच स्क्वेयर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे यह रूट है तो रूट को समाप्त करेंगे। तो रूट समाप्त कैसे होगा, दोनों तरफ का इक्वल के लेफ़्ट साइड में और इक्वल के राइट साइड में दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। इस रूट को समाप्त करना है हमको, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेंगे। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 यानी 4r स्क्वायर हो जाएगा, 4r स्क्वायर इक्वल टू, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट समाप्त हो जाएगा, r स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 इंटू आर स्क्वायर है, इंटू आर स्क्वायर। तो हम आर स्क्वायर को इक्वल के लेफ़्ट साइड में लेकर के आएँ, आर स्क्वायर को इक्वल के लेफ़्ट साइड में लेकर के आएँ। तो यहाँ इसके पहले प्लस, इसके पहले कोई साइन नहीं है, ठीक है, तो प्लस माना जाएगा। तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4r स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो 4r स्क्वायर में से 1r स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 3r स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो इधर स्क्वायर से स्क्वायर को हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर स्क्वायर को स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं हम, तो बचेगा आपका, चलिए यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इस स्क्वायर को इसको तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ पे इस स्क्वायर को समाप्त करेंगे तो ये पूरा रूट में आ जाएगा, ये पूरा रूट में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, ये पूरा रूट में आ जाएगा। 3r स्क्वायर इक्वल टू h हो जाएगा। तो ये r स्क्वायर है तो ये तो रूट से बाहर हो जाएगा, यानी केवल एक r ये, और ये रूट में, ये 3 जो है रूट में रह जाएगा, रूट 3, और ये रूट से r बाहर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे r स्क्वायर है। इक्वल टू h, इक्वल टू h। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो इसको हम इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो अगर हम इसको अपॉन 1 लिखें या अपॉन, इसको अपॉन 1 करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बात तो वही होगी। इसी h को हम इधर ले आते हैं तो ये r अपॉन, या फिर इसको हम इधर ले चलते हैं, ठीक है। r अपॉन, ये इंटू है यहाँ पे, तो h अपॉन r, h अपॉन r हो जाएगा। h इधर अंडर रूट 3 बचेगा, अंडर रूट 3 इक्वल टू h अपॉन r हो जाएगा, h अपॉन r। तो यहाँ पे इसको 1 लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट 3 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 3 ही आएगा। तो यहाँ पे त्रिज्या, यहाँ पे पूछ रहा है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, तो यहाँ पे ऊंचाई अंडर रूट 3 हो गया और त्रिज्या 1 हो गया। तो पहले त्रिज्या कह रहा है, उसके बाद से ऊंचाई कह रहा है। तो यहाँ पे त्रिज्या और अनुपात, इनका अनुपात हो जाएगा 1/√3, 1/√3। तो ये ऑप्शन आपका ए सही होगा। त्रिज्या पहले दिया हुआ है, ऊंचाई बाद में दिया हुआ है, तो ये 1/3 हो जाएगा। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद से प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स का आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही जो है आपको सफलता दिला सकती है, और फार्मूला आपके ज़ुबान पे होना चाहिए। तो चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 भाग है, 1/3 भाग है। सिलेंडर की मात्रा है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है, एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा। ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन, सबसे पहले तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन की ऊंचाई भी आती है, बेलन की ऊंचाई, और फिर आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या हमको निकालना ज़रूरी है, और बेलन की ऊंचाई, ये दोनों हमको नहीं पता है और ये फार्मूले में आता है, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई हम यहाँ पे मान लेंगे, और फिर बेलन के आधार की त्रिज्या हम यहाँ पर मान लेंगे। तो यहाँ पे बेलन की ऊंचाई, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। बेलन की ऊंचाई यहाँ पे h सेंटीमीटर मान लेते हैं।
बेलन की ऊंचाई s सेंटीमीटर हो गया और आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या ये हमने मान लिया r सेंटीमीटर, r सेंटीमीटर ये हमने मान लिया। बेलन की ऊंचाई s सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या हमने r सेंटीमीटर यहाँ पे मान लिया। अब यहाँ पर तो बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या तो यहाँ पे कह रहा है एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपका 2 पाई आर स्क्वेयर, 2 बेलन है 2 पाई आर स्क्वेयर और प्लस 2 पाई आर एच। तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, 462 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे कह रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 भाग है, 1/3 भाग है। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे लिख लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 1/3 किसका है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, इनटू कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच यहाँ पे रख लेंगे, 2 पाई आर एच इक्वल टू 1/3 और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे कितना है? 462 है, 462 3 से ये कैंसिल होगा, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल करके, 3 × 3 और 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, 154 हो जाएगा। 154 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 पाई आर एच इक्वल टू 154 हो गया। यहाँ पे 154 अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम ले चलते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको हम इधर ले आते हैं, 154 2 को हम इधर ले जाएंगे, 2 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, चलिए यहाँ पे लेके चलते हैं। यहाँ पे 2 पाई आर एच का वैल्यू 154 आ गया, 2 पाई आर एच का वैल्यू 154 आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है।
इस इक्वेशन 1 में 2 पाई आर एच का वैल्यू 154 हम रख देंगे। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच का वैल्यू 154 प्लस 154 हो जाएगा प्लस 154 इक्वल टू 462 प्लस 154 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे। इधर 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 462 माइनस हो जाएगा 154। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर रख लेते हैं, ये 12 में से 4 8 हो जाएगा, 5 बचा, 5 में से 5 0 हो जाएगा और 4 में से 1 3 हो जाएगा, 308 हो जाएगा 308 यानी 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 308 हो गया। अब 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई का वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे। पाई का वैल्यू 22/7 हम यहाँ पे रख लेंगे। 22/7 पाई का वैल्यू हम 22/7 हम यहाँ पर रख लेंगे। तो चलिए रख लेते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 308। अब इसको हम इधर लेके 2 को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इधर आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 2 को इधर ले जाएंगे 308 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, इनटू से कनेक्टेड है, और 22/7 भी हम इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइडेड बाई 22/7 हो जाएगा, और डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। तो 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 2 15 और 2 चौको 8, 2 से ये कैंसिल हो गया, 22 से ये कैंसिल होगा, 22 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 7 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा और 7 7 49 49 हो गया ये। अब यहाँ पे इस स्क्वायर को समाप्त करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, यानी r इक्वल टू 7 हो जाएगा, r इक्वल टू 7। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। r इक्वल टू यहाँ पे 7 यानी त्रिज्या जो है यहाँ पे निकल गया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर यहाँ पे त्रिज्या हमको पता चल गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पर ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हम फिर से यहाँ पे रखेंगे। 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच, और ये 2 पाई आर एच यहाँ पे कितना है, 2 पाई आर एच 154, 2 पाई आर एच 154 यहाँ पे रख लेते हैं, 154 हमको यहाँ पे जो है ये जो सिलेंडर यानी बेलन
का आयतन हमको, यानी मात्रा पूछ रहा है, तो मात्रा का मतलब क्या हुआ, मात्रा का मतलब यानी बेलन का यहाँ पे आयतन हमको निकालना है, बेलन का आयतन हमको यहाँ पे पता करना है। ठीक है, तो बेलन का आयतन हम कैसे पता करेंगे यहाँ पे, तो ये 2πRh = 154, तो यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 हम रख लेंगे यहाँ पे, 2 × 22/7 इंटू यहाँ पे R निकल गया, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और इंटू H = 154। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको उधर ले चलेंगे तो इधर H बचेगा। 154 ये भी उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 × ये भी डिवाइड हो जाएगा 22, तो ये कट जाएगा आपका 2, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, तो 7 बार में ये कट जाएगा 7 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 7/2, 7/2, 7/2। H हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, यानी हाइट हो गया 7/2 सेंटीमीटर। हमको सिलेंडर का आयतन हमको निकालना है, यानी बेलन का आयतन हमको निकालना है। तो बेलन का आयतन फार्मूला होता है πr²h, बेलन का आयतन πr²h। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 रख लेंगे, 22/7 इंटू, और R जो है 7 निकला है तो 7² हो जाएगा, और H जो है 7/2 है, 7/2। 17 से 17 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, चलिए इसी को कैंसिल कर देते हैं, और ये 11 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 7 सते 49 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कितना, 11 × 49। यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, मल्टीप्लाई चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, 49 का 11 से 9 4 9 4 9 9 4 13 539, ये हो गया 539 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। यही जो है आंसर हो जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चों को टाइम बहुत कम मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आप जो है 3-4 स्टेप आगे की आप सोच लेते हैं, और फार्मूला इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फार्मूला आपकी ज़ुबान पर होना चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।